बंटवारे में भी सिक्किम पे इंडिया का कोई हक नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में भी यह एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही था जिस पर राजा चोग्याल रूल करते थे। बट एक डिफेंस ट्रीटी थी जो ब्रिटिशर्स के जाते ही टूट गई। और दूसरी तरफ 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तो चाइना ने एक खुले सांड की तरह अपनी बॉर्डर्स को एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि 1950 अक्टूबर में चाइना ने तिब्बत को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अब वो सिक्किम के बहुत नज़दीक था और फिर इसीलिए इंडिया और सिक्किम के बीच एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें इंडिया ने सिक्किम के पॉलिटिकल अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसीज और सिक्किम को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन तब भी सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही था। लेकिन फिर भी सिक्किम की जनता में क्योस मच रहा था, क्योंकि वहाँ नेपाली बोलने वाले लोग 75% थे और उनको ऑप्रेस किया जाता था, ज़मीन नहीं दी जाती थी, उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। फिर वहाँ त्रिपक्षीय एग्रीमेंट होता है सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन गवर्नमेंट और सिक्किम की राजशाही के बीच, और लोगों ने सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टी को चूज किया। और फिर वापस से एक साल बाद सिक्किम की जनता से पूछा गया कि क्या किंग मोनार्की को एंड करके इंडिया से जुड़ना है या नहीं, जिसमें 97.5% वोट इंडिया को मिले और फिर 15 मई 1975 को सिक्किम इंडिया का 22वां स्टेट बन गया।